बड़े साहब जी। आप बैठो बेटी। बड़े साहब जी, आज ऑपरेशन होते ही विशाल बाबू को दिखाई देने लगेगा, तो अब हमें साहब जी के लिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे मुझे माफ कर दो बेटी। अरे अरे बड़े साहब जी, नहीं, ये गलत है। आप मेरे पिता समान हैं और पिता के हाथ बेटी को आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं, इस तरह से माफी मांगने के लिए नहीं। वैसे भी आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। बेटी नैनी, अगर कोई आदमी गलती कर दे तो वो लाचार हो जाता है और उस वजह से उसे हर पल सजा मिलती रहती है। मैं उसका बहुत बड़ा उदाहरण हूं बेटी। बिन मां का बचपन बच्चों के लिए नरक होता है। विशाल का बचपन उसके लिए बिल्कुल नरक नहीं बनना चाहिए। और विशाल की मां की कमी पूरी करने के लिए मैंने तिलोत्तमा से शादी कर ली। वो बहुत बहुत बड़ी गलती थी मेरी। मुझे बहुत देर से पता चला बेटी, जायदाद के लिए लोगों की जान लेने वाले कभी भी बच्चों से प्यार नहीं कर सकते, कभी नहीं। ये जानने में मुझे बहुत वक्त लग गया, लेकिन तब तक बेटी बहुत नुकसान हो चुका था और मैं तिलोत्तमा के हाथों की कठपुतली बन चुका था। और इस बीच तिलोत्तमा झूठे मां के प्यार में विशाल को पागल कर चुकी थी। विशाल पूरी तरह से उसका हो चुका था, लेकिन तिलोत्तमा के मन में सच्चा प्यार बिल्कुल नहीं था, बल्कि जानलेवा जहर था। जायदाद के लिए स्वार्थ था। ये बात अगर साक्षात भगवान भी आकर कह देता तो विशाल भरोसा नहीं करता। ममता के प्यार में ऐसा फंस गया था वो, उसने उसका भरोसा पूरी तरह जीत लिया। जायदाद के लिए जैसे मेरी बीवी को उसने खत्म किया था, उसी तरह किसी न किसी दिन मेरे बेटे के साथ भी वही न कर दे, इस बात का मुझे डर लगने लगा था और मैं बेबस हो गया था, एकदम लाचार बेटी, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और इसीलिए तिलोत्तमा के षड्यंत्र और साजिश के कारण मेरा बेटा बलि न चढ़ जाए, बचाने के लिए मैं उस दिन तुम्हें अपने घर लेकर आया बेटी। तुम्हारे आने के बाद ऐसा लगा कि जैसे घर में रोशनी आ गई। सोचा कि तुमसे शादी के बाद विशाल की जिंदगी को एक बहुत बड़ा अर्थ मिल गया है। तुम हो इस भरोसे की वजह से मैं विशाल के लिए मैं बहुत ही बेफिक्र रहने लगा। लेकिन आज तुम्हारा भविष्य खतरे में आ जाएगा। मैं कितना स्वार्थी था बेटी, अपने बेटी की जिंदगी के लिए तुम्हें लेकर आया और तुम्हारी जिंदगी को मैंने कितने बड़े खतरे में ढकेल दिया। कितना गलत किया है मैंने बेटी, कितना गलत। और मेरा बेटा, मेरा परिवार सही सलामत रहे, सिर्फ मेरे इस स्वार्थ के कारण आज तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। मुझे माफ कर दो बेटी। अरे बड़े साहब जी, बेटा और परिवार की सलामती चाहना प्यार होता है, वो स्वार्थ कैसे हो सकता है? हाँ, बड़े साहब जी, जब हम चल ना पाए तब किसी और के हाथ की मदद लेते हैं। बात जब हमारे हाथ से निकल जाए तब हम किसी और के कंधे का सहारा लेते हैं। और मेरी इस बात में आपने भी तो वही किया है ना बड़े साहब जी। गायत्री मेम साहब जी को आपने खो दिया। आपके बेटे पर भी ऐसे हालात ना आए, इसलिए आपने सावधानी बरती। तो इसमें गलत क्या है साहब जी? बड़े साहब जी, मुझे एक साधारण नैनी के रूप में मुझे घर में लेकर आए और बाद में विशाल बाबू की बीवी के रूप में आपने मुझे महान दर्जा दिया। आप करोड़पति हैं। आपकी हैसियत के हिसाब से
अपने बेटे की शादी करवानी चाहिए थी, जिसे एक शब्द भी पढ़ना ना आता हो, जिसके पास एक अच्छा घर ना हो, एक गरीब घर के गांव की लड़की, उसे अपने घर की बहू बनाया। ये एक बात काफी है साहब जी, आपके महान दिल के बारे में बताने के लिए। हम पर मुसीबत आ जाए तो सिर्फ दुख होता है और तकलीफ होती है, पर अगर हमारे अपनों पर मुसीबत आए तो जिम्मेदारी आती है, चाहे जितनी भी तकलीफ हो। साहब जी के दुख में साथ दूंगी। अग्नि को साक्षी मानकर मैंने वादा किया था। उस दिन जो हादसा हुआ था उसे अब पूरी तरह से ठीक करने के लिए मैं बहुत खुश हूँ बड़े साहब जी। भगवान के समान मेरे पति, उनको आंखें देने का भगवान ने मुझे नसीब दिया है। साहब जी की अच्छाई का, साहब जी के दिए हुए प्यार का इस रूप में एहसान चुकाऊंगी मैं। इस जन्म में इससे ज्यादा और क्या चाहिए होगा मुझे। भले ही हमारी आंखें अलग हों, पर हमारी नजरें तो एक ही होंगी ना। अब वो मेरी आंखों से ये दुनिया देखेंगे, साहब जी के मन से मुझे ये दुनिया वो दिखाएंगे साहब जी। इसलिए इस बारे में आप बिल्कुल दुखी मत होइए। हाँ? मैडम, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। चलिए मैडम। बहन, बहन। हासनी मेम साहब जी, आप रो क्यों रही हैं? सुमन, शांत हो जाओ। बहन, तुम बहुत अच्छी हो, मैं जानती हूँ, पर तुम्हारी अच्छाई भगवान के साथ मुकाबला कर सकती है। तुमने ये साबित कर दिया। हासनी मेम साहब जी, पति की सलामती चाहना बीवी के तौर पर पहला धर्म होता है। उस धर्म को भगवान के साथ तौलकर इसे इतना बड़ा नाम मत दीजिए। नैनी, अमेरिका से आए हुए मेरे भतीजे की शादी एक गांव वाली के साथ करवा दी, और तुम जैसे लो क्लास हमारे बीच कैसे रह सकते हैं, ये सोचकर मैंने तुम्हारा अपमान किया है। पैसा ही सब कुछ होता है, यही मैं सोचा करती थी, लेकिन मन अच्छा होना चाहिए, ये तुमने साबित कर दिया। अब मैं कह रही हूँ नैनी, तुम्हारी जैसी महान बीवी मिलना विशाल का सौभाग्य है। नहीं, तुम्हारी आंखें देने के फैसले से पता चलता है कि तुम अपने पति से कितना प्यार करती हो। समझ नहीं आ रहा कि मेरे बेटे की आंखें वापस आ जाएंगी इस बात से खुश हों, या फिर मेरी इतनी अच्छी बहू को जिंदगी भर आंखों के बिना रहना पड़ेगा इस बात से दुखी हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, मैडम प्लीज, लेट हो रहा है।
तुम आंखें दे कर आओ, उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ खेलूंगी। डॉक्टर, 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 व्हाट हैपेंड डॉक्टर? जिसका एक्सीडेंट हुआ तो वो व्यक्ति ऑलरेडी मर चुका है ना डॉक्टर? हाँ, क्या हुआ? उन्होंने ऑलरेडी अपनी आंखें डोनेट कर दी हैं। उनकी आंखें आप विशाल जी को दे सकते हैं। थैंक्स डॉक्टर, करेक्ट टाइम पर आकर आपने मुझे एक गुड न्यूज दी है। आपके आने में 1 मिनट भी देरी हो जाती तो विशाल जी की वाइफ की दृष्टि चली जाती। मैडम, आप बहुत खुशनसीब हैं। आपको अपनी आंखें देने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं उनसे बात करूंगा और आंखें डोनेट करने की प्रोसेस शुरू करूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर। आइए। बहन, ये सब तुम्हारी अच्छाई का ही फल है। तुम और विशाल तोता मैना की तरह साथ रहो, इसलिए तुम जिनकी पूजा करती हो उस माँ विशालाक्षी ने तुम दोनों की इस रूप में मदद की है। इसकी आंखें जाने के बाद मैंने सोचा था कि इसे इतना टॉर्चर करूंगी कि इसे अपनी जिंदगी से नफरत हो जाएगी, पर इसकी किस्मत इसका साथ दे रही है। बोलिए मैडम। जिन्होंने मेरे पति को आंखें दी हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
वो कहाँ है, जरा बताएंगे आप? उनकी बीवी उधर है। ये तो वही औरत है जो मुझे दिखाई दी थी। इनकी शादी मुझे क्यों दिखाई दी, ये मुझे समझ नहीं आया। और उस वक्त मुझे बहुत चिंता थी कि वो कौन है। मैं जानती नहीं थी कि ये लोग कौन है और इस बारे में सोच रही थी कि ये लोग मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं। अब जाकर समझ आया है कि ये लोग मुझे क्यों दिखाई दिए थे, क्योंकि मैं इन्हें इस रूप में देखने वाली थी। आपके पति ने अपनी आंखें जिसे दी हैं, वो मेरे पति हैं। आज के दिन आपकी शादी हुई है ना? शादी का मतलब एक औरत के लिए लाखों सपने होते हैं। एक नई जिंदगी में कदम रखना होता है। वो सारे सपने आंखों के सामने ही बिखर कर आंसू बनकर अब बह रहे हैं। उसके कारण तुम्हारे दिल के कितने टुकड़े होंगे मैं समझ सकती हूँ। आप अपने दिल में कितना दुख का बोझ उठा रही हैं और आप अपने आप में कितनी टूट रही हैं, ये आपके आंसू बता रहे हैं। शादी के दिन अपने पति को खो दिया आपने। किसी भी औरत के लिए इससे ज्यादा दुख और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा मानसिक तनाव और कुछ नहीं हो सकता। इतने दुख में भी किसी और की आंखें वापस आ जाए, इस बारे में आपने सोचा? भले ही आप उम्र में मुझसे छोटी हैं, फिर भी आपके बड़े दिल को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अपनी आंखें किसी और के काम आ जाए, इसीलिए उन्होंने अपनी आंखों को पहले से ही डोनेट कर दिया था। भले ही सब कुछ दूर हो गया, पर उनकी इच्छा अब भी जिंदा है।
कम से कम इस रूप में शायद उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। इतने बड़े दिल वाले इंसान, उनके साथ भगवान ने इतना बड़ा अन्याय कर दिया है।